गर्मी की छुट्टियों में यात्री बाहर देखते लगाए एक्स्ट्रा डिब्बे। रेलवे ने दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर के लिए अतिरिक्त डिब्बे लगाने की घोषणा की। उदयपुर आने और जाने के दौरान रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने पर रेलवे ने रेलगाड़ियों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को सीटों की उपलब्धता में राहत मिलेगी। उदयपुर में इस अवधि में टूरिस्ट से लेकर आमजन की रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों की संख्या ज्यादा है। इसी को लेकर रेलवे ने जून और जुलाई तक अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का ऐलान किया है। जानिए किस ट्रेन में कितने डिब्बे बढ़ाए। दिल्ली सराय उदयपुर सिटी रेल सेवा, गाड़ी संख्या 20473 20474। दिल्ली सराय उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रेल सेवा में यात्रियों की मांग को देखते हुए अतिरिक्त 1 सेकंड एसी व 2 थर्ड एसी डिब्बे जोड़े जाएंगे। दिल्ली सराय से 1 से 30 जून तक, उदयपुर सिटी से 2 जून से 1 जुलाई तक इससे दिल्ली की यात्रा करने वाले एसी यात्रियों को आरामदायक सफर और सीट की अधिक सुविधा मिलेगी। उदयपुर सिटी जयपुर रेल सेवा, इसमें कुर्सियान और सामान्य डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। गाड़ी संख्या 12991 12992। उदयपुर सिटी जयपुर उदयपुर सिटी रेल सेवा में जून महीने में 2 द्वितीय कुर्सियान और 1 साधारण श्रेणी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। 1 से 30 जून तक जयपुर की ओर आने जाने वाले दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा और स्टूडेंट्स को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उदयपुर सिटी असारवा रेल सेवा, गाड़ी संख्या 20987 20988। उदयपुर सिटी असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवा में 1 साधारण श्रेणी डिब्बा जोड़ा जाएगा। उदयपुर सिटी से 1 से 30 जून तक, असारवा से 2 जून से 1 जुलाई तक ये बढ़ोतरी होगी। इसमें गुजरात की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। बेस्ट ऑनर के रूप में श्री मदन जी राठौर जो प्रदेश भाजपा है, सांसद दिन में पूरे अलग करके सेशन चलेंगे। शाम को 6 से 8 के बीच में वापस ऐसे प्रोग्राम है जिसमें मुख्य अतिथि हैं हमारे अपने जिनका सांसद अतिथि मिलेगा डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव जो मंत्री विधानसभा है, और इसके साथ ही मैं गणना प्रोफेसर एस एस सारंगदेव तो हमारे अग्रज सीपा साहब उसके वादे जी हैं। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीयुक्त मुगल कानिकर पूर्व सभा भारतीय सभ्यता संस्कृति और राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण रखते हैं। इसके साथ ही हमारे राजस्थान सरकार के सहकारिता 4 और 5 जून 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब यहाँ पधारे थे गोपाल नोबल संस्थान में, और एक ओटीसी कैंप लगा था। आज ठीक 60 वर्ष बाद उन्हीं की याद में, उन्हीं के जो मेमोरीज़ हैं, उन्होंने जिस तरह से एक कंसेप्ट को डेवलप किया था जो आज एक एकात्म मानववाद दर्शन के रूप में बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय हो रहा है। और जब हम एकात्मवाद की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक रिसेंट ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस आफादाफी, आज की इस पर्यावरण का जो जिस तरह से हम एक पॉल्यूटेड चीज़ें कर रहे हैं, उनका दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति, समाज, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है तो हमें एकांतवाद को लेना पड़ेगा। आप देखिए कि आज जैसा कि अभी चीपा साहब ने बताया है कि हम व्यक्ति से परमेस्टिक तरफ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। वो सफ़र ये है कि हम जो भारत की बात करते हैं तो एकांतवाद हमें एक समग्र विकास की बात करता है, मानवता की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, और सबसे बड़ी कि हमारी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और इससे हम आज के युवा जिस तरह से अवसाद में हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं कि अपने जो एक राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए, एक भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे में ये विचारधारा हमें बहुत ही प्रेरित करती है। और विशेष रूप से जो आज तकनीकी का युग शुरू हुआ है, उसमें हम किस तरह युवा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, एक बहुत बड़ी हमें ये जो फिलॉसफी हमारी देन है। और मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन में कल हमारे
महामहिम गुलाब जी कटारिया चीफ गेस्ट के रूप में हैं, साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश जी हैं, और परसों 5 को हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब हैं, साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे सहकारिता मंत्री दक्ष साहब हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में मुकुल कानितकर हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिन, अच्छा ये तो सब मतलब 6 से 8 का एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले मॉर्निंग 10 साढ़े 10 से 6 बजे तक बहुत ही अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशन चल रहे हैं, पैरेलल सेशन चल रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, वो किस तरह से विचारधारा रखते थे, उनकी पत्रकारिता क्या थी, और उनके साथ उस समय से जुड़े हुए लोग आज जो जीवित हैं उनसे भी रूबरू होंगे। तो उसके साथ एक लघु नाटिका भी है। तो आप देखिए कि उनका पूरा एक व्यक्तित्व, कृतित्व, समग्र उनका जो दृष्टिकोण है वो इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा।